ਦੋਸਤੋ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਜੀ ਫਿਲਮ ਨੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣਾ ਹੈ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜੂਨੀਅਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜੀ ਕੁੜੀ ਮੌਜੂਦ ਆ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜੈਨ। ਸੋ ਮੈਮ ਕਿਵੇਂ ਹੋ? बढ़िया। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਚੱਲੂਗੀ? पंजाबी में समझ लेती हूँ, बोलने में थोड़ी सी अभी भी ਕੋਈ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਿਓ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਇਹੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ। हाँ समझ में लूँगी पूरी। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰੰਗ ਹੈ ਜਾਂ ਨੈਚੁਰਲ ਬਿਊਟੀ ਆ? ये आई थिंक मम्मी पापा का गुड जीन्स और कमाल है। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। और पंजाब का रंग तो है ही ऑब्वियसली। ਪਰ ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰੀਲਸ ਵੇਖਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨੈਚੁਰਲ ਬਿਊਟੀ ਹੈ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਫਿਲਟਰ ਦਾ ਕਮਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਕੁੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਦਾ ਕਮਾਲ। ऑब्वियसली ना उनके मतलब मैं अपने लुक्स का क्रेडिट तो ले ही नहीं सकती, क्रेडिट उनको जाता है। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਸੋ ਫਾਈਨਲੀ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਮਾ ਜਾਂ ਨਿੱਕੀ ਕਮਾ? ओह यू नो माय निकनेम, कुछ भी एनीथिंग इज फाइन। ਦੋਵੇਂ ਨਾਲ ਸੋਹਣੇ ਹੈ ਨਾ। ਨਿੱਕੀ ਕਰਦਾ ਨਾ ਵਾ। हाँ एक्चुअली हमारे यहाँ ना फैमिली में बहुत सारे जो निकनेम्स रखे हुए हैं बहुत अजीब है। तो मेरी मम्मा वाज वेरी क्लियर कि मेरी बच्ची का कोई ऐसा अजीब सा नाम नहीं पड़ेगा, क्योंकि प्यार से बुला लेते हैं स्वीटू गोलू, तो वैसे नाम बहुत है मेरी फैमिली में। तो माय मम्मा वाज लाइक कि इसका जो रियल नेम है वो बाद में सोचेंगे टाइम लेके, लेकिन निक्की रख देते हैं। अच्छा पहला नाम निक्की रखा गया सीगा, सृष्टि बाद रखा गया बाद में रखा। तो निक्की मम्मा वाज लाइक कि एटलीस्ट छोटी, सो शी इज लाइक निक्की एटलीस्ट रख दो पहले। क्या बात है। बाद में वैसे सृष्टि का आपको मीनिंग पता है? सृष्टि सृष्टि का मतलब है द एंटायर यूनिवर्स एंड ऑल ऑफ क्रिएशन। हाँ मैं ये देखा ना पूरी सृष्टि है ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਰ ਲੋ ਦੁਨੀਆ ਮੁੱਠੀ में। ਉਸ ਨੂੰ ਆਇਆ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਾਲੀ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਡੈਬਿਊ ਹੈ ਤੇ ਜੂਨੀਅਰ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦੀ ਫਿਲਮ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੀਰੀਅਲ ਕੀਤੇ ਆ। जी ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਹੈ ਫਿਲਮ ਦੇ ਲਈ? डेब्यू तो आई थिंक हमेशा आपके लिए स्पेशल होती है और रहती है हमेशा, बिकॉज आपका पहला आपको हमेशा याद रहता है। और इससे बेटर डेब्यू फिल्म आई थिंक मैं मांग नहीं सकती थी, बिकॉज हम कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं पर्सनली बिलीव करती हूँ कि लाइफ में अगर आप रिस्क नहीं लो तो रिवॉर्ड्स भी नहीं मिलते। कभी कभी फेल भी होते हैं, बट ये वाला रिस्क मेरा फेल नहीं हुआ एंड द फिल्म इज़ लुकिंग अमेजिंग एंड रिस्पॉन्स इतना अच्छा रहा है। हमने ऑनेस्टली एक्सपेक्ट नहीं किया था, हम सब बहुत नर्वस थे प्री टीज़र रिलीज़ करने के टाइम पे, बट जब रिस्पॉन्स इतना अच्छा आया तो थोड़ा और हौसला बनाया, क्योंकि जब भी आप कुछ अलग करते हो आपको पता नहीं होता ना कि लोगों को पसंद आएगा कि नहीं आएगा। बिल्कुल। बट आई एम सो ग्लैड कि सबको पसंद आ रहा है। मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ और बहुत ओवरवेलम्ड हूँ रिस्पॉन्स से, और आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर। ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਸੀ ਜ਼ਹਿਨ 'ਚ ਨਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਟਿਪੀਕਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਆ ਨਾ ਤੇ ਯਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣੀ ਪਏਗੀ, ਡਬਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਆਪ ਕੀਤੀ? जी ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੰਨਾ ਕਰੈਕਟਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਡਬਿੰਗ नहीं कर पाते। इन्होंने मुझसे बोला था, तो एक्चुअली पहले यही था इनका कि डबिंग करवा लेंगे, कोई बात नहीं। फिर जब मैं पहुंची चंडीगढ़, जब मैं पहली बार इन सबसे मिली तो अमी को ऑल्सो वो जिम में थे ऊपर, मैं बाकी टीम से मिल चुकी थी, शमशेर had come to pick me up। तो आई थिंक ये मुझे बाद में जब सबसे दोस्ती हो गई थी तब बताया था। तो अमीक शमशेर कुछ उनकी बात चली होगी डबिंग को लेकर, तो शमशेर कहते ओ पाजी पहले उसकी आवाज़ सुनो, हर शी हैज़ अ गुड वॉइस, लेट हर ओनली डब इट। इन सबको मेरी एंड दैट्स वाई इन्होंने भी इतनी मेहनत की मुझे सिखाने में और परफेक्ट करने में। डबिंग सेशंस में भी ये लोग लगे रहे कि बिल्कुल परफेक्ट निकल के, मैं भी चाहती थी एज एन एक्टर। और यू नो क्या होता है ना, मैंने फील करके मैंने परफॉर्म किया है, तो अगर मेरी आवाज़ नहीं होगी और कोई भी और शायद उसको जस्टिफाई ना कर पाए। क्या बात है, ये बड़ी अच्छी बात है। वो मेरा इमोशन है, तो चाहे मैं आई थिंक कोई भी लैंग्वेज में परफॉर्म करना पड़े, मैं पूरी कोशिश यही करूँगी हमेशा कि मेरी आवाज़ों में सीख कर बोल पाऊँ। क्या सो इससे पहले आपको कोई पंजाबी फिल्म ऑफर थी या ये फर्स्ट टाइम ही आपको सुनाई और अपने फर्स्ट टाइम ही आपने यस कर लिया? मुझे कोई पंजाब से ऑफर नहीं आया इसके पहले, और ये एक्चुअली जब ऑफर आया था इट वाज नॉट अ फिल्म, तब वेब सीरीज थी। ओके। वो तो ऊपर वाले का बहुत अच्छा पहला ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਕਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਵੈਬ सीरीज है? वही चाहते थे एक्चुअली। अमीक वाज नॉट श्योर बिकॉज सब नए थे ना, तो ही वाज नॉट श्योर कि उतना रिस्क लेना चाहिए कि नहीं, यू नो उतने शुड वी स्पेंड दैट काइंड ऑफ मनी। बट करते सब जुड़ते सब इतना अच्छा हो गया कि देन वी वर लाइक कि नहीं मूवी बनाते हैं। एंड तो वेब सीरीज़ के उस पर आया था मेरे लिए, बट मुझे स्टोरी बहुत अच्छी लगी। पंजाब इज़ एनी वे डूइंग सो वेल, सिनेमा इज़ डूइंग सो वेल, तो ऑब्वियसली आई वाज लाइक इंटरेस्टेड। तो जब इन्होंने मुझे स्टोरी सुनाई तब आई वाज लाइक कि मुझे करना है, क्योंकि मुझे कॉन्सेप्ट इज समथिंग आई कुड रियली रिलेट टू, मुझे अच्छा लगा। सृष्टि जिद्दां ना ਤੁਹਾਡਾ ਕਰੈਕਟਰ ਇੱਕ ਮਦਰ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਯਾਰ ਇਹ ਕਰੈਕਟਰ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਓਵਰ ਕਰੈਕਟਰ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਮੈਂ ਡੈਬਿਊ ਵੀ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਨਾ ਮੇਨ ਲੀਡ ਤੇ ਇੱਕ ਉਦਾਂ ਕੁੜੀ ਸਿੰਗਲ ਕੁੜੀ ਕਰੈਕਟਰ ਕਰਾਂ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਇੱਕ ਮਦਰ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਆ? ये पता है एज एन एक्टर ना आई थिंक मेरे हिसाब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप एक माँ प्ले कर रहे हो या आप सिंगल या आप
हीरोइन जैसे दिख रहे हो, आपके बाल उड़ रहे हैं, आप कैसा, मेरे ख्याल से मेरे लिए जो मैटर करता है वो है कि मैं परफॉर्म कर पाऊँ। मेरे लिए परफॉर्म करने के लिए क्या है, मेरा इनसे भी पहला वही सवाल था कि इस कैरेक्टर का क्या काम है, इसमें क्या परफॉर्मेंस सीन्स मुझे सुनाओ, आई वांट टू नो। एंड जब उन्होंने मुझे बताया कि यू नो देयर बी नो मेकअप और तुम इस फिल्म में शायद बहुत खूबसूरत भी नहीं लगोगी, विल नॉट बिकॉज देयर विल बी नो मेकअप, लुटा पिटा ही रहना है बिकॉज ऑब्वियसली डॉटर की डेथ हुई है, बट दैट वाज अ चैलेंज। और मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि मुझे सेट पे जाके डोंट हैव टू थिंक अबाउट कि वो रेडी होना है, ये करना है, बस मैं अपने मूड में गई, आई डिड दिस सीन एंड आई केम आउट और मुझे वो स्पेस मिला परफॉर्म करने के लिए। और द बेस्ट, आई थिंक द बेस्ट थिंग दैट हैपेंड वाज मेरे को थोड़ी सी कॉन्शियसनेस थी कि बिना मेकअप के पता नहीं स्क्रीन पे, क्योंकि स्क्रीन पे कैमरा हर चीज़ कैप्चर करता है, तो मैं थोड़ी सी ऐसे, बट आई एम सो ग्लैड कि मैंने ये किया बिकॉज अब वो थोड़ा सा छोटा सा जो ब्लॉक था वो भी निकल गया। एंड मैंने भी जब अपना परफॉर्मेंस जब पहली बार एडिट होके मैंने देखा, आई वाज लाइक आई एम सो ग्लैड दैट आई डिड दिस। क्या बात है, ऐसे कुड़ी मेकअप तो बिना भी बहुत सोहनी लगदी है। ਇਹ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਨਾ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਯਾਰ ਐਦਾਂ ਕਹਾਣੀ ਆ? हाँ हाँ बिल्कुल। और आई थिंक जैसे फॉर एग्जांपल ना इस फिल्म में, बिकॉज ये एक्शन मूवी है, बिल्कुल, तो यूजुअली एक्शन फिल्म में ना लड़कियां जो हीरोइंस होती है उनका सिर्फ वहाँ होकर सुंदर लगने का काम होता है बेसिकली, जितनी मैंने देखी है। बट यहाँ पे मेरे आई एम नॉट देयर इन एवरी सीन, मेरा शायद बहुत काम नहीं है, पर जो है वो इम्पैक्टफुल है एंड दैट इज़ व्हाट मैटर टू मी। बिकॉज मैं जब भी कुछ भी परफॉर्म करती हूँ, कोई भी कैरेक्टर आई चूज़ टू प्ले, मैं चाहती हूँ कि मुझे एज एन एक्टर सैटिस्फैक्शन मिले वो करके, और वो मुझे मिला यहाँ से। सृष्टि इस तो पहले ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਵੇਖਦੇ ਸੀ? इसके पहले तो नहीं देखी थी, बट जब काम करने लगी तब मैंने एक दो देखे, सौ मेडल, हनीमून और बम्बू कार्ट इज ऑन माय लिस्ट, वो मैं देखना चाहती हूँ। हनीमून गिप्पी गरेवाल साहब ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਲਮ जी, ਸੀ। जैस्मिन की वजह से देखी ज़्यादा बिकॉज शी इज ऑल्सो फ्रॉम टीवी। ਬਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜੇ ਮੈਂ ਐਕਟਰ ਪੁੱਛਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਨ ਔਨ ਫੇਵਰਿਟ ਕਿਹੜਾ? अमीक विर्क। ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? नहीं, सो मेरे लिए ना आई थिंक मैंने ऑनेस्टली पंजाबी सिनेमा तो देखा नहीं है, तो मुझे आई डोंट नो, आई वुडंट नो कि कौन कैसा परफॉर्मर है, बट मेरे लिए आई थिंक लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप मुझसे हिंदी में पूछे, इरफान जी इज़ माय फेवरेट एक्टर, बिकॉज जो वो करते हैं वो कोई नहीं कर सकता, और वो कैसे करते हैं वो वही जानते हैं, लाइक ओनली ही न्यू हाउ ही डिड व्हाट ही डिड। तो एंड विद्या मैम इज़ माय फेवरेट। मेरे लिए आई थिंक क्राफ्ट जिनको वो आपको दिखता है एक एक्टर को देखकर, उनकी परफॉर्मेंस को देखकर कि उनको क्राफ्ट के लिए कितना प्यार है। सो एनी एक्टर दैट लव्स देयर क्राफ्ट, आई एडमायर देम। क्या बात है। मैं देख रहा ਤੁਸੀਂ ਟੈਟੂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੋ, ਬਹੁਤ 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 ਸੋਹਣਾ ਤਰਸੂਲ। थैंक यू शिव जी। शौक रखते हो ਤੁਸੀਂ इतना टैटू बनवाने का? टैटू का शौक, हाँ, मतलब आई थिंक बचपन से रहा ही है कि एक आई वांटेड अ टैटू, बट फिर मुझे लग जब बड़े होके समझ में आता है कि वो परमानेंट चीज़ रहेगी आपकी बॉडी पे, तो फिर मैंने बहुत सोच समझ के आई गॉट दिस डन, बिकॉज मैं शिव जी की बहुत बड़ी भक्त हूँ। क्या? तो ये और दिस यू नो लोग अपने मॉम डैड का नाम लिखवा लेते हैं या माँ पा लिखवा लेते हैं, तो मैंने कहा मुझे जेनरिक सी चीज़ नहीं करानी। तो अगर आपको जोडियाक साइंस पता है, जैसे जो राशि होती है, सो मेरे मॉम एंड मैं वाटर साइंस है और मेरे पापा और मेरी बहन अर्थ साइंस है, तो ये अर्थ और वाटर का साइन है, दोनों का साइन है। क्या बात है। तो दैट्स फॉर माय मॉम एंड डैड एंड माय सिस्टर बेसिकली। इस बहुत डूंगी गल है ना, नहीं बंदा ना लिखा लेंदा, पर ये ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਡੀਪਲੀ ਗੱਲ हाँ, ਲਿਖਵਾਈ। मैंने कहा कुछ अलग करते हैं, करना हाँ। चाहिए। हाँ, ਸੋ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਵਾਲਾ ਨਾ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਕੈਰੈਕਟਰ ਆਉਂਦਾ, ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਆ ਹਨਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋਣਾ ਫਿਲਮ ਆਉਣਾ। ਮੈਂ ਅਮੀਕ ਭਾਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਕੈਰੈਕਟਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨੈਚੁਰਲ ਰੋਏ ਸੀਗੇ। आई थिंक जब आप ऐसे कोई सीन परफॉर्म करने जाते हो ना, तो बहुत डिफ़िकल्ट और बहुत हैवी होता है, क्योंकि एज एन एक्ट आपको ढलना पड़ता है उस इमोशन में। और मुझे याद है सीन ख़त्म करने के बाद भी मुझे बहुत टाइम लगा नॉर्मल फील करने में, क्योंकि ऑब्वियसली कोई भी वो इमोशन के थ्रू नहीं जाना चाहता। आप कभी ख्वाब में भी नहीं सोचना चाहते दैट यू लूज़ अ लव्ड वन, पर जब उसको परफॉर्म करना पड़ा तो ऑब्वियसली टैक्सिंग था बहुत, और उस दिन मुझे आई वॉज नॉट वेल ऑल्सो, तो मेरे को ये भी था कि पता नहीं मैं अपना 100% लिमिट पुश कर पाऊंगी कि नहीं। बट फिर वहाँ माहौल, एक बार अगर मैं कैमरे के सामने चली गई फिर तो मैं सब भूल जाती हूँ, फिर इट्स ओनली मी एंड दैट कैरेक्टर एंड द सीन एंड द परफॉर्मेंस। क्या बात है। सो जिन्नी ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖ ਲਈ ਉਨੀ ਕੁ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ शब्द ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਲਏ? मुझे समझ पूरी आती है, बट जैसे क्योंकि हिंदी बोली है बचपन से, तो
सोचती मैं हिंदी में हूँ, उसको ट्रांसलेट करने में थोड़ा अभी भी कॉन्फिडेंस नहीं है, क्योंकि जो हेल्पिंग वर्ड्स होते हैं वो मेरे अभी भी ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो मैं बस ये, आप मुझे कोई स्क्रिप्ट दे दो वो तो मैं इमीडिएटली बोल दूंगी, बट आप ऐसे ही बोल दो कि 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਫਿਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਦੇਖਣ ਜ਼ਰੂਰ ਆਇਓ। 18 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਫਿਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਪੋਰਟ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਿਆਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਲੀਜ਼ ਗੋ ਐਂਡ ਵਾਚ ਜੂਨੀਅਰ ਔਨ 18th ਅਗਸਤ। ਫਿਰ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵੇਰ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਕੇ। ਚਲੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਤੇ 18 ਤਰੀਕ ਅਸੀਂ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਉਡੀਕ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਦੈਨ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮੇ 'ਚ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਮਿਲਣ ਤੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ।